नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल पौराणिक कथा सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां दो महाशक्तियां, आप सोचिए, एक ही लक्ष्य के लिए तपस्या में लीन हो जाती हैं। ये कथा ना हमें भक्ति, नियति और त्याग के बहुत गहरे मतलब सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब निस्वार्थ समर्पण मतलब सेल्फलेस डिवोशन ब्रह्मांड की नियति को ही चुनौती दे देता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अटूट भक्ति और कॉस्मिक डेस्टिनी आमने सामने आने वाली थीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा सवाल है कि क्या निस्वार्थ समर्पण में इतनी ताकत होती है कि वो पहले से लिखे भाग्य को भी बदल दे। तो कहानी शुरू होती है हिमालय के बर्फीली, एकदम शांत गुफाओं से। जरा सोच कर देखिए, वहां एक कितना अद्भुत और दुर्लभ नजारा रहा होगा। दो महान देवियां एक ही लक्ष्य के लिए कठोर तप कर रही थीं, और लक्ष्य क्या था? महादेव को पाना। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। लक्ष्य तो एक था, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। देखिए, एक तरफ थीं देवी पार्वती, जिनका महादेव से मिलन तो नियति थी, पहले से तय था। वो तो सृष्टि का आधार था। और वहीं दूसरी तरफ थीं देवी गंगा, जिनका समर्पण इतना इतना प्रचंड था कि उनकी भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को ही चिंता में डाल दिया था। देखिए, गंगा का तप कोई मामूली तप नहीं था। वो इतना पावरफुल, इतना तेजस्वी था कि कहते हैं स्वर्ग का सिंहासन तक हिलने लगा, और प्रकृति का जो बैलेंस था ना, वो बिगड़ने लगा। जाहिर है, ये सब देखकर सारे देवता बहुत ज्यादा डर गए, चिंतित हो गए। और जब माहौल इतना गंभीर हो तो कौन आता है? देवर्षि नारद मुनि। तो इसी चिंता के बीच वो प्रकट हुए, और जब उन्होंने ये सब देखा तो वो भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें इस बात का डर था कि अगर अगर कहीं गंगा की तपस्या सफल हो गई तो नियति का जो पूरा चक्र है, जो पहले से तय है, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अब इस कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए नारद जी ने एक डिवाइन प्लान बनाया। वो बहुत ही चतुराई से देवी गंगा के पास पहुंचे, और सबसे पहले उनके मन में शक का एक छोटा सा बीज बो दिया। फिर उन्होंने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो असल में एक जाल था। और गंगा, जिनका हृदय एकदम निर्मल था, वो नारद मुनि की इस योजना को समझ ही नहीं पाई। वो तो बस अपनी भक्ति में इतनी डूबी हुई थीं, महादेव को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। तो बस वो तुरंत जहनु ऋषि के आश्रम की तरफ चल पड़ी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां टेंशन बढ़ने लगता है। गंगा ऋषि जाहनु के आश्रम पहुंच चुकी हैं, और वहां ऋषि गहरी समाधि में लीन थे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा नारद मुनि ने सोचा था। गंगा का वो तेज बहाव और 108 घड़ों का जल ऋषि की तपस्या में बहुत बड़ी रुकावट बन गया, और बस उनकी गहरी समाधि टूट गई। और बस उसी पल नियति ने अपना खेल दिखा दिया। ऋषि जहनु इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने वो कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से देवी गंगा की पूरी धारा को पी लिया। तो बस एक ही पल में गंगा की तपस्या भंग हो गई। उनका लक्ष्य अधूरा रह गया। लेकिन एक चीज थी जो नहीं टूटी, और वो थी उनकी भक्ति की शक्ति। उनका वो निस्वार्थ, वो शुद्ध प्रेम अपनी मंजिल तक, यानी महादेव तक पहुंच चुका था। और गंगा के उस अटूट प्रेम की पुकार भला अनसुनी कैसे रह सकती थी? उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं महादेव को प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। गंगा की आंखों में आंसू और दिल में असीम भक्ति देखकर महादेव ने एक ऐसा वरदान दिया जिसने नियति का भी मान रखा और समर्पण का भी। उन्होंने कहा, पार्वती ही मेरी पत्नी बनेंगी, ये तो नियति है, लेकिन तुम्हारी भक्ति को भी सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। और इसी वरदान के साथ महादेव ने एक नया नाम धारण किया, गंगाधर, यानी गंगा को धारण करने वाला। उन्होंने ये भी कहा, आज से मेरा नाम हमेशा तुम्हारे नाम के बाद ही पूरा होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महादेव की आज्ञा पर ऋषि जहनु ने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला, और इस तरह के सिंबॉलिक रीबर्थ की वजह से गंगा को एक नया नाम भी मिला, जानवी, यानी जहनु की पुत्री। तो ये था वो दिव्य दिन जब महादेव ने समर्पण का सम्मान करते हुए पवित्र गंगा को अपनी जटाओं में हमेशा हमेशा के लिए जगह दी, और हमेशा के लिए गंगाधर कहलाएं।
तो आखिर में ये कथा हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। भले ही नियति ने अपना रास्ता पूरा किया, पर क्या गंगा के समर्पण ने एक ऐसी सच्चाई सामने नहीं रखी जो शायद नियति से भी ऊपर है? क्या निस्वार्थ भक्ति असल में भाग्य से भी बड़ी शक्ति है? सोचने वाली बात है।